हाथ करके बोला कि अंदर भी चाहे जो मर्जी हो जाए, ये देश का चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। हम मोदी को कमल के फूल पे वोट डालेंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं आप लोगों से भी माता बहनों, मैं देवभूमि से आया हूँ, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि माता बहनों, पुराने हालात को 65 साल बनाम 10 साल, मोदी जी को इस महीने की 26 तारीख को, अभी 26 आई नहीं है, 26 तारीख को मोदी का प्रधानमंत्री बने हुए, इस देश का प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल होगा, अभी हुआ नहीं है। तो सोचना, कहां 65 साल, कहां 10 साल। जो मोदी ने 10 साल में काम किया है, 60 साल 65 साल कांग्रेस ने भी देश में काम किया होता तो दोस्तों आज देश के अंदर गरीबी नहीं होती। अगर ये हालात कम है तो कांग्रेस ने बनाया। मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि 25 तारीख को सब लोग कमल के फूल पर वोट डालकर हर्ष मल्होत्रा को हम सांसद बनाएंगे, तभी जी मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बन पाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला है। और सस्पेंडेड और आई नहीं कुछ आपके पास सस्पेंडेड का सीए भी नहीं है, अब भूल जाइए। आपने तो हार अपनी उसी दिन स्वीकार कर ली जिस दिन आपने 4 सीट पर गठबंधन किया। जब केजरीवाल जी कांग्रेस के 2020 के अंदर सभी विधायकों की जमानत जब्त हो गई, 4000 से ज्यादा वोट नहीं पड़ी, तो भाई आपको गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ी दिल्ली में? आप भी तो कह रहे ना हमारी शिक्षा ये है, हमारा ये। तो इसलिए भाई और बहनों, मेरा निवेदन इस चोर के दिमाग में नहीं आना। 10 रुपया है, 100% 10 रुपया है, 100% 10 रुपया है। पेन रखता है 2 रुपये वाला, जब शर्ट रखता है बाहर। अब भाई 2 लाख रुपए का आपको सैलरी मिल रही है, 55 करोड़ के बंगले में रह रहे हो, 4 करोड़ का 4 लाख का कमोर है, और पर्दे स्टेट में बने हैं बाकी, और 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे चक्कर में चलते हो। अब भाई क्यों हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हो? इसका मतलब आप जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आपने, मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको, आप ये बताइए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, 100 रुपए इन्होंने 12% शराब के कमीशन लगा। गुना बात बताऊंगा मैं आपको, कैसे बचे ये, क्यों अंदर गए और क्यों बाहर नहीं आने वाले? क्योंकि मैं व्यापारी हूं। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है जिसका 4 से 5% से ज्यादा का कमीशन हो, है क्या? चाहे वो डाबर हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस के कोई प्रोडक्ट हो, 4 से 5% से ज्यादा का किसी भी प्रोडक्ट में कमीशन नहीं है। आप चले जाइए, पता लग जाएगा। और वो भी कमीशन क्या कहते हैं? आपको ऑफिस भी खोलना है, स्टाफ भी रखना है, डिलीवरी भी आपने देनी है। और मात्र व्यापारियों को कितना मिलता है? 0.5%, सारे खर्चे काट के। यही होता है ना बेटा। और ये क्या कह रहे हैं, हम 12% कमीशन देंगे 100 और किस प्रोडक्ट में, और उसमें तो उधार बेचना पड़ता है व्यापारी को, या 5% कमीशन का काम है। 12% में 100 रुपए के आइटम पे 12%, मतलब मान लिया कि हम 18% के कमीशन। कौन सा आइटम? जो कैश में बिकता हो और लाइन लग के बिकता हो और रात के 12 बजे तक बिकता हो। आप सुनिए मेरी बात। तो 100 रुपए के 12 रुपए मिले, एक दिन में कितने मिले? एक बाती की 12 रुपए, 8 दिन में कितने हो गए? 100 रुपए इन्वेस्टमेंट है 96 रुपए, और सारे 8 दिन में कितने हो गए? 100 रुपए। 365 में कितने हो गए? 3200 रुपए। कैलकुलेट कर लो अपनी कैलकुलेटर में। 100 रुपए पर 3200 रुपए का कमीशन। क्या कहीं है क्या ये? अंधेरगढ़ की चौपट राजा खाजा तू भी मैं खा जाऊं, है क्या? अब बताओ, एक ही बता दो मेरे को। 100 रुपए में 3200 रुपए का कमीशन, कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं है कैलकुलेटर, मोबाइल में कैलकुलेटर आपके, तो 2500 रुपए में 1600 मेरे को दे दे, 1600 तुम ले जा। आपको बताएं, अरे भैया ईडी नहीं पकड़ेगी तो कौन पकड़ेगा तेरे को? बेवकूफ है क्या जनता? देश की जनता बेवकूफ है क्या? तो इसीलिए भाइयों, ये गैरियों के चक्कर में आना नहीं। ये चोर है, ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं, ये देश का विनाश करते हैं। ये आप कहते हैं जी आपने दिल्ली में ही जनता नहीं संभाल पा रहे, तो देश की जनता क्या संभालेंगे? तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, एक तरफ ऐसी सरकार, दूसरी तरफ चोरों की गुटबंदी, चोरों का गैंग, दूसरी तरफ हमारा मोदी जी का नेतृत्व। 10 साल के अंदर
जो किया है वो आपकी आंखों के सामने। किसानों को सम्मान निधि दी तो आपके सामने 6,000 रुपए डाल के, किसानों की फसल का बीमा कराए आपके सामने, आयुष्मान के कार्ड बनाए आपके सामने, सड़कें बनाई आपके सामने, आपके रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जमीन से आसमान, वो नदी से समुद्र तक चारों तरफ विकास किया, वो आपकी आंखों के सामने किया है, कहीं इधर से उधर नहीं। तो ये जो काम किया है, जो काम किया है करके दिखाया, इसलिए हम आपसे वोट मांगने हैं। हमने करके दिखाया, एक उंगली रख के दिखा दे भाई। पत्रकार भी फ्री रहते हैं, बताएं कि सही कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। अरे भाई 10 साल हो गए, बताओ तो सही। खाली मुंह से कहते रहते काम नहीं चलता। इसीलिए आज हम हर्ष मल्होत्रा जी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वोट मांगने आए। ये देश का चुनाव है, हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। कैसा नेता चाहिए जो भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके, वो नेता हमको चाहिए। ऐसा नहीं नेता नहीं चाहिए जो अपने बच्चों का भविष्य बनाए। तो इसीलिए 25 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा दिन होगा। 25 तारीख का दिन होगा, 25 तारीख का दिन होगा, 25 तारीख का दिन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए ऐसी सरकार को चुने जो कहती है वो करती भी है। कतनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें से जो कहा वो किया। मोदी के परिवार हम हैं और हमारे परिवार के सदस्य मोदी जी हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत, मैं मेरी बात को सुना, हो सकता है कुछ शब्द ऐसे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं जो कहा वो सच कहा, और सच के अलावा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जिले का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो गोंडली पर इतनी बड़ी सभा रखे, हमारे किशननगर गोंडली की जनता को समझाया कि कैसे 25 मई को आपको सुबह सुबह घरों से निकलकर कमल पे बटन दबाकर हर्ष मल्होत्रा जी को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनानी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ बहुत सुलझे हुए लोग और बुद्धिजीवी लोग हैं। सब लोग जानते हैं कि ये कोई कौशल का चुनाव नहीं है, ये देश की इज्जत का चुनाव है। सब लोग कमल के फूल पे वोट डालकर मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए जो मोदी जी ने कहा ना 400 पार बहुत छोटा पड़ जाएगा, हम इससे भी बहुत आगे बढ़ेंगे। जो लोग कहते कुछ है और करते कुछ है और देश के लोगों का मजाक बनाते हैं, हम ऐसे लोगों का अपने बयानों में नाम नहीं लेते। देखिए, ये ओबीसी मोर्चा और किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया हर्ष मल्होत्रा जी के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए किया गया। जनसभा में भारी संख्या में लोकल लोग और जिले के लोग जो खासतौर से किसान मोर्चा से संबंधित है, ओबीसी समाज से संबंधित है, उन लोगों ने आकर इसमें शिरकत की। और इसमें जो वक्ता थे हमारे अरविंद पांडे जी थे, उत्तराखंड के पूर्व मंत्री थे, और उसमें कपिल मिश्रा थे, और हमारे जिले के अध्यक्ष संजय गोयल जी थे, और पूरे हम सब लोग थे। उनमें ये बताया गया कि मोदी जी को वोट देना मतलब देश को विकास के लिए वोट देना, देश को विरासत बढ़ाने के लिए वोट देना, एक मजबूत सरकार के लिए वोट देना। और केजरीवाल जैसे जो लोग पैरोल पे आए हैं, जो फिर से एक बार लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं, एक बार फिर से 10 गारंटी का पिटारा खोलने चाह रहे हैं, जो कि पिछले 10 साल में दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए, न नए अस्पताल बना पाए, न नए स्कूल बना पाए, न कॉलेज बना पाए। पानी गंदा आता है, सीवर उगल रहे हैं, यमुना गंदी है, मैली है। विकास की बात तो छोड़ दीजिए, एक बेसिक एम्यूनिटीज नहीं दे पाए। फ्री पानी के नाम पर आए थे, फ्री पानी की जगह लोगों को 2-2, 3-3 हजार आरओ में और उसको पानी खरीदने में खर्च करना पड़ रहे हैं। बिजली फ्री के नाम पर आए थे, उसकी बिजली को कमर्शियल बिजली के टैक्स बढ़ाकर, नए नए सरचार्ज लगाकर वो 3-4 गुना बिजली के चार्ज कर दिए गए, और घोटाले अलग, जिसके कारण वो जेल में गए। ऐसे केजरीवाल को लोगों ने अब नकारने का निश्चय कर लिया है। मोदी को दिल्ली में लाने का, हर्ष मल्होत्रा जी को पूर्वी दिल्ली में लाने का
और जनता ने मन बना लिया। देखिए केजरीवाल का काम क्या है, वो अपनी बात नहीं बताता क्या करा है, क्या पिछले 10 सालों में किया है। सिर्फ और सिर्फ शूट एंड स्कूट, हमला करो और भाग जाओ। अभी क्या बोलता है, कोई सिर्फ आदमी बोल सकता है कि मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी आ जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उसको भारतीय जनता पार्टी करने दें। आपने बताए मनीष सिसोदिया को ठिकाने लगा दिया, अभी सत्येंद्र जैन को ठिकाने लगा दिया, कोर्ट में जरा सा प्रेशर पड़ा तो बोला साहब मैं नहीं साइन करता था, या आरटीसी सौरभ भारद्वाज करता था, उसके पुराने गुरु को ठिकाने लगा दिया, उसने योगेंद्र को लगा दिया, यादव जी को, उसने आशुतोष को लगा दिया, प्रशांत भूषण को लगा दिया। कितना इतिहास है, वो झूठों का सरताज है, झूठों का राजा है। आप लोगों की आंखों में वो धूल नहीं झोंक पाएगा ऐसे झूठ बोलकर। जिले का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो गोंडली पर इतनी बड़ी सभा रखे हमारे किशननगर गोंडली की जनता को समझाया कि कैसे 25 मई को आपको सुबह सुबह घरों से निकलकर कमल पे बटन दबाकर हर्ष मल्होत्रा जी को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनानी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।